सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोशिका। तो जानते हैं इसके बारे में। कोशिका किसे कहते हैं? तो यह हमारे शरीर की एक बहुत ही छोटी इकाई है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख सकते हैं। चलते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। तो कोशिका है क्या? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दीवार बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है। एक ईंट को जोड़ के एक लंबा सा दीवार बनाया जा सकता है। तो उसी तरह से जो एक ईंट का काम उस दीवार में है, उसी प्रकार से कोशिका का काम हमारे शरीर में है। मतलब एक कोशिका दूसरे कोशिका से मिलके ऊतक बनाती है और फिर ऊतक मिलके अंग बनाते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, जिससे हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का बनाने के लिए काम आता है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप आने के बाद सबसे पहले इसका खोज हुआ था 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इन्होंने सबसे पहला जो खोज किया है वो प्लांट सेल में किया है। कॉर्क नाम के एक प्लांट में इन्होंने देखा, और उसमें जब उन्होंने देखा तो पाया कि जो कोशिकाएं हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह अलग अलग ब्लॉक्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वो जिसमें उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने पाया कि वो ब्लॉक्स जो है वो खाली हैं, इसीलिए वो एक खाली घर के रूप में उन्हें दिखा, इसीलिए उन्होंने इनका नाम दिया है सेल्स। तो अब हम लोग जानते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्स से ऑब्जेक्टिव, तो उसके बारे में। तो सबसे छोटा जो सेल है अभी तक खोजा गया वो है माइक्रोप्लाज्मा, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर है। और सबसे बड़ा जो सेल है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे का, जो कि 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक इसका व्यास हो सकता है। और इससे भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का सबसे लंबा जो कोशिका है वो कौन सा है? तो वो हमारा होगा तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन। तो चलते हैं आगे कि कोशिका जो है वो, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो जीव हैं वो कोई एक कोशिका से बना हुआ है, कोई बहुत सारे कोशिका से मिल के बना हुआ है। तो जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं, मतलब सिर्फ उसमें एक ही कोशिका होती है और उसी से वो सारा काम करते हैं, अपना पाचन करना, उत्सर्जन करना, श्वसन करना, सब एक ही कोशिका के द्वारा होता है, इसीलिए उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि अमीबा, पारामीशियम, क्लाइमाइडोमोनास इत्यादि। उसी प्रकार से बहुकोशिकीय जीव, यानी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि जीव जंतु या फिर मानव। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कोशिका की रचना के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे बाहरी भाग जो है वो कोशिका झिल्ली के नाम से जानी जाती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा जो है मिडिल पार्ट जो है वो है हमारा कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। और जो केंद्र में यानी बीच में जो पाया जाता है उसे केंद्रक कहते हैं, यानी न्यूक्लियस। देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कोशिका का सबसे बाहरी भाग है, और ये कोशिका को एक रूप प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। और इसका ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो झिल्ली है, वह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी चयनात्मक परागम्य। यानी ये क्या करती है, कुछ वैसे पदार्थ जो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, उस कोशिका के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी को वो अंदर आने के लिए अनुमति देता है। बाकी जो हानिकारक है उसको वो अंदर आने की अनुमति नहीं देता है, इसीलिए इसको चयनात्मक परागम्य झिल्ली या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें 2 परत जो है वो प्रोटीन की होती है और बीच में जो है वो लिपिड पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो काम है ये क्या करता है? तो ये हमारी कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और उसका शेप बनाए रखता है, और जो आंतरिक मटेरियल है उसका, वो उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है।
तो ये जो है वो एनिमल सेल्स यानी जंतु कोशिका का बाहरी भाग है, लेकिन प्लांट जो सेल है उसमें कोशिका भित्ति जो है वो बाहरी परत होती है, यानी कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। और ये जो होती है ये काफ़ी कड़ी होती है और यह मृत होती है, जिसके कारण ये बहुत ही कठोर होती है। यह कोशिका को अनिश्चित रूप प्रदान करता है, जो कोशिका भित्ति होती है वो, और ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। अब आते हैं जो सेकंड पार्ट है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली के बाद पाए जाने वाला पार्ट है और इसमें ये लिक्विड पार्ट है, मतलब यहाँ पर द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं और इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे जो है अलग संरचनाएं पाई भी जाती हैं जिसको ये पोषण प्रदान करती है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है वह बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें खनिज लवण, जल तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं उनको कहा जाता है कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, जो कि हमारे कोशिका के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी कुछ जान लेते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोला जाता है, गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि। अब नेक्स्ट है हमारा केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि यह केंद्र में पाया जाता है इसीलिए इसका नाम दिया गया है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। यह एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना है जो कि केंद्र में पाई जाती है। ये जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक जो है उसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस प्लाज्मा कहा जाता है। और इसके अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है। डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो है बना होता है हमारा प्रोटीन का। डीएनए जो है वो क्या करता है, हमारे गुणों को, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। और कोशिका विभाजन के समय जो डीएनए है वह लंबे धागे के समान कुछ संरचनाओं में बढ़ जाती है जिनको गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हीं गुणसूत्रों में जीवों के गुण निर्धारित होते हैं और ये डीएनए के क्रियात्मक खंड यानी जीन में पाए जाते हैं। और ये जीन जो है वही हमारे रासायनिक द्रव्य के रूप में होते हैं और वही आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं।